इतनी गर्मी हो रही है। ये कूलर क्यों बंद हो गया? देवर जी, देवर जी, क्या हुआ भाभी? देखना जरा कूलर क्यों बंद हो गया? बहुत गर्मी लग रही है। कूलर क्यों बंद हो गया? भाभी लगता है फूक गया। ओहो देवर जी, कुछ करिए, इसे ठीक करिए, वरना मैं तो गर्मी से मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्या भाभी, आपके अंदर कितनी गर्मी है? आपकी गर्मी के चक्कर में कूलर खराब हो गया। सुबह शाम चला के जो रख दिया उसको। अरे थोड़ी देर उसको आराम भी लेने दिया करो। देवर जी बहुत गर्मी लग रही है, आपको पता नहीं मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो आप एक काम करिए ना, ये उतार दीजिए। देवर जी ऐसे कैसे उतार दूं? आप है घर में, अगर आप नहीं होते तब तो मैं उतार भी अरे देती। भाभी, ये उतार दोगी ना तो थोड़ी ठंडक लगेगी, थोड़ी हवा लगेगी शरीर को। इतनी भारी साड़ी पहन रखी है आपने, घर में रखी हुई इतनी भारी साड़ी कोई पहनता है क्या? अरे देवर जी मैं ऐसे ही पहनती हूँ, आपको पता नहीं है क्या? मैं शादी के टाइम से ऐसा पहनती हूँ मैं। अरे भाभी, अगर आप ये साड़ी पहने रहोगी तो आपकी गर्मी कैसे निकलेगी? मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा ये साड़ी पहने पहने आपकी गर्मी। तो आप साड़ी उतार दोगी ना तो हो सकता है मैं आपकी गर्मी निकालने में कुछ मदद कर दूं। तो उतार दो आप ये साड़ी, किसी काम की नहीं है। देखिए कूलर भी ख़राब हो गया है, अब ये कूलर भी सही होने वाला नहीं है। अगर अभी किसी मैकेनिक को भी बुलाते ना कूलर सही करने के लिए तो 4 से 5 दिन तो लगेंगे। तब तक क्या आप इसी गर्मी से तड़पती रहेंगी? और आपका ये तड़पना भाभी मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ उतार दो इस साड़ी को, मैं आपकी सारी गर्मी निकाल दूंगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सारी गर्मी ख़त्म। आपको ठंड लगने लगेगी, हो सकता है आप स्वेटर निकाल लो। मान लो मेरी बात को। क्या 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 बोले जा रहे हैं देवर जी आप? मेरी गर्मी क्यों निकालने लगे आप? आप देवर है, देवर की तरह रहिए ना, पति बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और आप मेरी गर्मी क्यों निकालेंगे? मेरा पति है मेरी गर्मी निकालने के लिए, और मैं क्यों कपड़े खोलूं आपके सामने? आप बाहर जाइए, मैं बिना कपड़े के रह लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है आपके सामने कपड़े खोलूं। हाय गर्मी। उफ, देवर जी या तो आप कूलर ठीक करवाइए, ठीक है, या एसी तेज कीजिए। अरे कम क्यों कर रखा है आपने इसका टेम्परेचर? अब मैं क्या करूं, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही? लगता है इनको फोन करना ही पड़ेगा मुझे। करती हूँ। अरे भाभी, कोई फ़ायदा नहीं भैया को फ़ोन करने से। क्यों देवर जी? क्या कर लेंगे भैया? अगर भैया से कुछ हो ही सकता तो आपके अंदर इतनी गर्मी थोड़ा ना भरी रहती, निकल चुकी होती ना। पता नहीं क्या करते हो आप भैया के साथ रात में। अरे आपसे अपनी गर्मी नहीं निकलवाई जा सकती उनसे? बोलो ना उनको, पति किस लिए होते हैं। अगर पति किसी काम नहीं आएगा तो देवर ही आएगा ना, देवर को ही निकालनी पड़ेगी आपकी गर्मी। देखिए आप ऐसे तड़प रही है ना भाभी, मुझे सच में आपको देख के ना बहुत तरस आ रहा है। मुझसे ना देखा नहीं जा रही, मुझे को ऐसा लग रहा है अभी मैं खुद अपने हाथों से आपको पकड़ूं और आपकी साड़ी खींच के ना फेंक दूँ कहीं दूर। सच में भाभी, आप ना प्लीज़ ऐसे तड़पो मत, मान लो मेरी बात को। और रही बात मिस्त्री की ना, तो मिस्त्री आएगा ना, मैंने आपको बताया 4 से 5 दिन, इससे कम नहीं लगता। इसकी मोटर लेके जाएगा, खोलेगा, फिर इसका तार नहीं डालेगा, उसके बाद फिट करके जाएगा। बहुत टाइम लगेगा भाभी, बहुत टाइम लगेगा। आप समझो मेरी बात को, मैं ही आपकी गर्मी निकाल सकता हूँ। देवर जी क्या बोले जा रहे हैं आप? और आप मेरी गर्मी क्यों ठंडी करेंगे? हाँ ठीक है, आपके भैया से कुछ नहीं होता है तो क्या करूं, है तो मेरा पति ना, उसकी इज्जत तो मुझे ही बचानी है। मैं सब जगह ढिंडोरा थोड़ी ना पीटूंगी कि मेरे पति से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपको मैं पसंद हूँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। और आप जो बोल रहे अगर वो सच में हो जाएगा तो फिर कूलर तो क्या एसी भी बंद कर दूंगी मैं। लेकिन देवर जी काम करना चाहिए ये चीज़, अगर काम नहीं किया ना तो फिर सोच लीजिएगा, आपके भैया से बता दूंगी कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं भी बहुत तेज़ हूँ, आप अपने बारे में सोच रहे हो तो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। हाँ ठीक है भाभी, सब अपने बारे में सोचते हैं, आपको भी हक है अपने बारे में सोचने का। मैं भी हमेशा अपने बारे में पहले सोचता हूँ, उसके बाद किसी के काम आता हूँ। अगर आप अपने बारे में सोच रही हैं तो कोई बुराई नहीं है। पर देखो भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर भैया से आपकी गर्मी नहीं निकल रही ना तो आप मेरा सहारा ले ही लो। और मैं तो आपके घर का ही हूँ ना, कौन सी आपकी ये बात बाहर फैलाऊँगा या किसी को बताऊँगा। घर की बात ना घर में ही रहेगी, किसी को कानो खान भी खबर नहीं लगेगी इस बात की। इसलिए कह रहा हूँ, आप ऐसे तड़प रही हैं ना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। वरना मुझे क्या ज़रूरत थी, आप तो कितने सालों से इस घर में रह रही हैं, मैंने कभी आपसे बोला? और इससे पहले तो आपको कभी इतनी गर्मी लगी ही नहीं। अभी इसी महीने ही आपको कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्यों, भैया कुछ नहीं कर रहे क्या? मुझे तो लग रहा है भैया इस बार आपको बिल्कुल टाइम दे ही नहीं रहे। पहले हफ्ते 10 दिन में शायद कर भी लेते होंगे आपके साथ, तो आपकी गर्मी निकल जाती होगी। आजकल देख रहा हूँ मैं, भैया कई कई दिन तक घर भी नहीं आते ना, इसलिए आपके अंदर गर्मी भर गई है। अब भाभी ये गर्मी मुझे ही ठंडी करनी पड़ेगी, आखिर देवर जो हूँ आपका, आपको ऐसे तड़पता मैं देख सकता हूँ।
ठीक है देवर जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन अगर आपके भैया को इस बारे में पता चला और मेरे पे कोई बात आई तो वो आप देखेंगे कि आपको क्या बोलना और क्या करना है। आपके भैया को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, इससे मेरा भी फ़ायदा है और मेरी गर्मी भी ठंडी हो जाएगी। इसलिए तो कहता हूँ भाभी, प्यार मोहब्बत से जो मामला सुलट जाए ना, उसे सुलटाने में फ़ायदा है। लड़ाई झगड़े से, ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। और रही बात आपके इस कूलर की ना, तो उसे मैं कल ठीक करवा दूँगा। समझ में आई बात? और देवर जी, मेरी साड़ी छोड़िए, बहुत हाँ। महंगी है ये। हाँ हाँ। और देवर जी एक बात बताइए, अगर आपसे भी वो चीज़ें नहीं हो पाई तो? अरे भाभी क्यों नहीं होगी? अगर मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाती तो मैं क्यों आता आपके पास? क्यों बोलता ये सब करने के लिए? मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी बेइज्जती करवाऊँगा। और मुझे पता है लेडीज़ों का, वो ना बोलती नहीं है पर अंदर अंदर बातें रखती हैं। और क्या पता कल को आप अपने मायके जाती अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को बता देती कि दोनों भाई ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं है। पर ऐसी कोई नौबत आएगी नहीं भाभी, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है देवर जी, आप इतना कह रहे हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अगर काम तमाम हुआ और आपके भैया जैसी ही आपकी हालत निकली तो फिर नौकर ही बटाऊंगी मैं। हाँ भाभी आप टेंशन मत लो। अब आप देखना, जब मैं आपको कमरे में लेके जाऊंगा ना, तो आप ठंड से कांपती हुई बाहर आएंगी। आपकी सारी गर्मी निकल चुकी होगी, देख लेना। चलिए फिर देखते हैं चलिए कितनी गर्मी निकाल पाते हैं आप। चलिए चलिए, दिखाते हैं आप। सब बातें ही करते हैं।